जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का लेक्चर आप लोगों ने सुना होगा, इसमें ना थोड़ी सी डिस्टॉर्शन थी कि मेरा मोबाइल बंद हो गया था, तो मैं उस लेक्चर को कंप्लीट नहीं कर पाया था और उसमें कुछ डेफिशिएंसीज थी। तो मैंने सोचा कि दोबारा आज आपको समझा देता हूँ ए अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इंडक्टर। ठीक है, वही आर्टिकल अगेन आपको आज करवा रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें इसमें ऐड करूँगा, बाइंड अप नहीं करूँगा वैसे ही। अब तमाम जो चीज़ है उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं उसको रिवाइज़ कर देता हूँ। हमने क्या किया था, एक ईएमएफ का सोर्स मीन बैटरी लगाई थी सर्किट में, और उसके साथ एक उसके सामने एक इंडक्टर लगा दिया था। ठीक है, ये जो सोर्स है ईएमएफ का, ये अल्टरनेटिंग करंट पैदा कर रहा है सर्किट में से और वो इंडक्टर में से पास कर रहा है। इस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज था उसको हमने VAL कहा था। ठीक, और करंट जो था उसको I या L, क्योंकि इंडक्टर में से गुजर रहा है करंट, तो उसको L के नाम से हम जाहिर करेंगे। सिंपल वही काम करेंगे जो हम पीछे करते रहे हैं, लूप का थ्योरम या किरचॉफ्स का लॉ, कि इस बैटरी का जो EMF है उसका अलजेब्रिक सम जितनी वोल्टेज इस रजिस्टर में इस्तेमाल हो रही है, अब वोल्टेज जो इस्तेमाल हो रही है वो तो जस्ट इंडक्टर में हो रही है ना, तो VL बराबर इक्वल टू ज़ीरो, ये रूल है। ठीक है, किसका रूल है? किरचॉफ्स का। ये आपको पहले ही पता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको रीअरेंज कर लें, इज़ इक्वल टू VL या VL इज़ इक्वल टू E, जिस फॉर्म में करना है। अब यहाँ पे E की वैल्यू जो होती है, मैक्सिमम वैल्यू आप लोगों ने किसी भी चीज़ की, अब फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं आप लोग, ये आपको पता होगा क्या होती है, उसकी पीक वैल्यू इनटू सम एंगल। यहाँ पे जो एंगल होगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ये कोस भी हो सकता है, लेकिन अगर कोस होता तो हमें थोड़ा सा एंगल जो था वो ज़ीरो से शुरू नहीं होना था, बल्कि किसी मैक्सिमम वैल्यू 90 की वैल्यू से स्टार्ट होना था। ठीक, तो ये बाद में देखेंगे इस चीज़ को, अभी के लिए जस्ट ये समझें कि ये वाला फार्मूला कैसे बना है। अब अगर आप नोट आउट करें बेटा, यहाँ पे जो बैटरी मैक्सिमम अपना EMF दे रही है वो सब का सब किधर इस्तेमाल हो रहा है? इंडक्टर में। इंडक्टर का वैसे तो हमने EMF VL कहा, लेकिन हम जब हम मैक्सिमम की बात करेंगे तो क्या पुट आउट कर देंगे? नोड का साइन उसके साथ, और L इंडक्टर के लिए। इस इक्वेशन में VL इज इक्वल टू V नोड L साइन, मतलब हमने जस्ट EMF की वैल्यू की जगह यहाँ पे VOL की वैल्यू पुट आउट कर दी है और कुछ नहीं किया। अब ये बन गई जी आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन बहुत जगह पे इस्तेमाल होगी। आप लोगों ने इंडक्टर का EMF का जो वोल्टेज का फार्मूला था वो आपने रीड आउट किया हुआ है पहले ही, उसको मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊँगा। VL इज़ इक्वल टू L DI/dt, बहुत बार इस्तेमाल हुआ है लास्ट चैप्टर्स में। अब इस फार्मूले को हम रीअरेंज करेंगे, हमें DI/dt, L को इधर ला के डिवाइड कर देंगे, VL/L। ठीक है, अब यहाँ से ये dt भी दूसरी साइड पे ले जाएं, DI इज इक्वल टू VL/L इंटू dt। ये इक्वेशन आपके सामने बन गई है। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ। DI इज इक्वल टू VL का आपके पास अभी एक इक्वेशन नंबर 2 की फॉर्म में VL की आपने वैल्यू नोट राइट डाउन की थी, वो वैल्यू उठाएं और यहाँ पे पुट आउट करते हैं, VOL साइन ओमेगा टी। ठीक है, और इसका L फार्मूले का एंड dt, तो और कुछ नहीं किया। अब देखें यहाँ पे जो था ये इंडक्टेंस किसी स्मॉल पार्ट की बता रहा है इंडक्टर की, हमें तो फुल इंडक्टेंस चाहिए, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड पे करेंगे। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे DI इज इक्वल टू, इस साइड की भी इंटीग्रेशन होगी, सॉरी ये छोटा लिखा गया, VOL L साइन ओमेगा टी dt, इसकी इंटीग्रेशन आई के बराबर आ जाएगी। इसमें जो है आपके पास VOL वो कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट होगा, L इंडक्टेंस भी कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन किसकी हो रही होगी? साइन की। अब यहाँ पे आके कल मेरा मोबाइल बंद हो गया था, तो मैं थोड़ा सा डिटेल के साथ आपको यहाँ पे बताता हूँ। साइन की जो इंटीग्रेशन होती है, ठीक, वो किसके बराबर होती है? कोस की, सॉरी। ठीक, जो साइन की इंटीग्रेशन बेटा होती है वो किसके बराबर होती है? माइनस कोस के। ठीक, मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, साइन की इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है? माइनस कोस के। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस कोस ओमेगा टी। अब देखें बेटा, डेरिवेशन जब ले रहे होते हैं तो फ़र्ज़ करें इसकी डेरिवेशन साइन की जब हम लेते हैं तो उसके साथ जो एंगल होता है एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं, इसी तरह एंगल की भी इंटीग्रेशन होगी। वहाँ पे क्या होनी थी डेरिवेशन में कि ओमेगा टी था, टी के हिसाब से हम कर रहे थे। ठीक है, तो ओमेगा के साथ हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। इंटीग्रेशन में ये चीज़ मल्टीप्लाई नहीं होगी, इंटीग्रेशन इज़ द इन्वर्स ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ पे ये जो ओमेगा है ये मल्टीप्लाई होने की बजाय क्या होगा? डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात हुई थी। अभी यहाँ पूरा मैंने स्टेप नहीं किया था, लेकिन बंद हो गया था मोबाइल। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अच्छा बच्चों, जो फार्मूला हमारे पास बना है वो क्या बना है? I इज़ इक्वल टू माइनस साइन बाहर आ गया, VOL/L, और ओमेगा भी बाहर आ गया, कोस ओमेगा टी।
ये फार्मूला आपके पास बना है। मैं बोर्ड साफ़ कर लूँ, 1 मिनट। अच्छा बच्चों, अब देखें इस ये वाला फार्मूला हमने ड्राइव आउट किया था बोर्ड साफ़ करने से पहले। इस फार्मूले को एज इट इज़ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वी ओ एल ओवर ओमेगा एल कोस ओमेगा टी। अगर आप लोगों को पीछे वोल्टेज वाला जो फार्मूला हमने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले वो याद हो, वी ओ एल साइन ओमेगा टी, ये साइन की फॉर्म में था, तो इस फार्मूले को भी हम साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे जो साइन का कोस का फार्मूला इस्तेमाल होगा, कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा। हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन की मैक्सिमम वैल्यू में से कोई भी एंगल जो वो करंट बना रहा होगा अपने सर्किट में थीटा की फॉर्म में, उसको हम माइनस कर देंगे। एक बार फिर मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे देता हूँ बेटा, कि हम कोस की जगह पे पुट आउट करेंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, मतलब साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू होती है ना 1। अब वो कोई भी जो करंट है यहाँ पे एंगल बना रहा होगा, किसी भी एंगल पे वो फ्लो कर रहा होगा, फ़र्ज़ करें वो यहाँ से स्टार्ट किया उसने अपनी मोशन उसने यहाँ से स्टार्ट की, अपनी मोशन उसने ऐसे स्टार्ट की है, किसी भी तरह उसने अपनी मोशन स्टार्ट की है, तो उसकी मोशन को हम साइन की वैल्यू में से माइनस कर देंगे, वो कोस के बराबर आएगी। ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे पुट आउट करेंगे। आई अच्छा, इस फार्मूले को भी पुट आउट करने से पहले हमें यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशंस करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमने ये नेगेटिव साइन ख़त्म करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस साइड को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी -90, ये होगा प्लस थीटा। अब हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, थीटा -90, और अगर आप इसको -90 नहीं लिखना चाहते तो थीटा -π/2। तो ये वाली कोस थीटा की वैल्यू आप उठाएं और वहाँ पे पुट आउट कर दें, ठीक है। जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ पे ओमेगा टी आ जाएगा, मतलब कोस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस π/2। जस्ट इस वाली वैल्यू को उठाएं, उठा के उस इक्वेशन में पुट आउट करते हैं, और कुछ नहीं आपने करना, ठीक। अब जी उस इक्वेशन को लिख लेता हूँ, आई इज़ इक्वल टू माइनस वी ओ एल ओवर एल। अब कोस की जगह में ये वैल्यू ओमेगा टी माइनस π/2 या 90 जो लिखना चाहें। इस माइनस को बाहर ले आएं, माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वी ओ एल ओमेगा एल साइन ओमेगा टी, ठीक है, और -90 यहाँ π/2। तो ये आपके पास जी आई की वैल्यू आई है। मैं बोर्ड साफ कर दूँ बेटा। अच्छा बच्चों, अभी आप लोगों ने देखा कि ये वाली वैल्यू हमने ड्राइव आउट की थी। अब अगर आपको आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से अच्छे हैं तो बेटा आपको इम्पीडेंस के बारे में पता होगा, ठीक है। आपने ये सब चीज़ें एफएससी में की हुई हैं। इम्पीडेंस क्या होती है, अब रेजिस्टेंस होती है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। ये तो थी एक चीज़ की। अगर दो कंपोनेंट्स मिल के चार्ज की अपोजिशन कर रहे हों तो उसको हम कहते हैं इम्पीडेंस। और मोस्ट प्रोबेबली वो दो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, इंडक्टर। इंडक्टर की जो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज इम्पीडेंस कहलाती है, और कैपेसिटर की भी जो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज वो भी क्या कहलाती है, इम्पीडेंस। ये चीज़ें आपके एफएससी की ही हैं। अब जब हम इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर की जो इम्पीडेंस होती है वो बराबर होती है एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। अब इस फार्मूले में देखें, आपको एक जगह पे ओमेगा एल नज़र आ रहा है। जहाँ पे आपको ओमेगा एल नज़र आ रहा है वहाँ पे आप लोग सिंपल एक काम करें, जस्ट उसकी जगह पे एक्स एल लिखते हैं, मतलब इम्पीडेंस की वैल्यू पुट आउट करते हैं। बाकी एंगल आपने क्लियर कर लिया था अभी, ओमेगा टी माइनस π/2 या 90 जो लिखना है लिख सकते हैं, ठीक। अब बेटा बड़ी सिंपल सी चीज़ मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ। आपको पता है कि V इज़ इक्वल टू आई आर होता है। अब ये R रेजिस्टेंस है, इसकी जगह पे मैं X लिख सकता हूँ, लिख लिया मैंने इम्पीडेंस का एक्स एल। अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लूँ तो I इज़ इक्वल टू V ओवर एक्स एल। अब ये करंट की है मैक्सिमम वैल्यू, तो वोल्टेज की भी क्या वैल्यू होगी, मैक्सिमम। आप यहाँ पे एक चीज़ नोट आउट करें, वोल्टेज की आपके पास कैसी वैल्यू आ रही, नोट का साइन शो करता है, इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी जगह पे हम क्या पुट आउट कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन की जगह पे, ये यहाँ से आपको मैंने समझा दिया कि इस पूरी इक्वेशन की जगह पे, साइड की जगह पे आप आई नोट पुट आउट कर सकते हैं। बाकी साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका करंट का जो मैंने कल आपको डायरेक्ट बता दिया था, अल्टरनेटिंग करंट का आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैंने कई चीज़ें छुड़वाई हैं वहाँ पे। मैं आपको कोर्स के साथ साथ बताता जाऊँगा, जिस तरह अभी मैंने एक चीज़ बताई कि कैसे ये फार्मूला ड्राइव आउट होता है, तो ये आ गया आपके सामने। अब इससे एक चीज़ आप नोट आउट करें, एक फार्मूला आपने ये ड्राइव आउट किया खुद, वोल्टेज का फार्मूला आप लोगों ने निकाला था, वी ओ एल साइन
ओमेगा टी। ठीक है, ये वोल्टेज का फार्मूला जो था ये हम पीछे निकाल के आ चुके हैं, मतलब पीछे मैं आपको बता चुका हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो ये होती है बी। अब इन दोनों फार्मूलाज की तरफ गौर करें तो बेटा इनमें जो एंगल हैं वो कौन से हैं, साइन के एंगल हैं। ठीक है, अब ये तो कंफर्म हो गया कि इनकी जो वेव होगी वो साइन वेव होगी। ठीक, ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन एक चीज़ आप नोट आउट करें, यहाँ पे जो चीज़ है थीटा मौजूद है, यहाँ पे भी थीटा मौजूद है, लेकिन इस थीटा में से कोई ना कोई वैल्यू माइनस हो रही है। थीटा में से कितनी वैल्यू माइनस हो रही है, 90 की वैल्यू। और ये किस फार्मूले में है, करंट के फार्मूले में। मतलब करंट का जो एंगल है वो इस वोल्टेज के एंगल से कम होगा। कितना कम होगा, पाई/2 और 90 डिग्री। ठीक, फार्मूला ही आपको बता रहा है कि जो करंट का एंगल है, करंट जो है वो वोल्टेज के एंगल से थोड़ा सा वो कम होगा उसका एंगल, और थोड़ा वो कम एंगल कितना होगा, 90 डिग्री कम होगा। इसका मतलब इसको हम अगर साइंटिफिक ज़ुबान में इस्तेमाल करें लफ्ज़, तो कहते हैं लैग और लीड। इसका मतलब है जो करंट है वो लैग है, करंट लैग करता है। ठीक, कितना लैग करता है, और लैग किससे करता है, वोल्टेज से। करंट वोल्टेज के पीछे है, कितना पीछे है, पाई/2 और 90 डिग्री। ठीक है, या हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं वोल्टेज लीड्स द करंट, कि वोल्टेज जो है करंट के आगे आ गया। अब ये तो थी इसकी थ्योरी कि लैग लीड कैसे शो करते हैं। अब फार्मूलाज में शो हो रहा है कि करंट थोड़ा सा पीछे है, वोल्टेज थोड़ा सा आगे है, वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगा। इसकी फेज़र डायग्राम की तरफ चलते हैं। जब हम फेज़र डायग्राम ड्रॉ करेंगे बेटा, सबसे पहले तो आप लोगों ने कर लेनी है, लेट्स सपोज कि ये आपके सामने वैल्यू आ गई। वैसे फेज़र डायग्राम आप लोगों को मुझे बतानी चाहिए थी, फिर भी मैं बता रहा हूँ। अब फेज़र डायग्राम में हम क्या करते हैं, एक साइड के ऊपर हम करंट ले लेते हैं और दूसरी साइड पे क्या ले लेंगे, हम वोल्टेज। लेट्स सपोज कि दिस इज़ फॉर द वोल्टेज और दिस इज़ फॉर करंट। इनके दरमियान में जो एंगल है वो कितना है, 90 पाई/2। अब ये देखें, वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है। वोल्टेज अगर थोड़ा सा आगे की तरफ को मूव करेगा, लेट्स सपोज के वोल्टेज यहाँ पे आ गया, तो करंट जो है ये भी यहाँ पे आ जाएगा। इनके दरमियान हमेशा जो एंगल का डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा, 90 का। ये करंट हमेशा इस वोल्टेज के पीछे पीछे ही चलता रहेगा, फॉलो इसको करेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं फेज़र डायग्राम, जो आपके सामने बना दी है। और ये फेज़र डायग्राम मैंने खुद से नहीं बना दी, मैं ये शो करवाया, मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है कि इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 है, और करंट पीछे है, वोल्टेज आगे है, करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है। ये MCQs हैं बेटा सारे। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये तो थी FSC तक की चीज़ें, आपने पीछे की हुई हैं। अब जो न्यू चीज़ें हमने BS में आगे करनी है, उसमें पावर की, कितनी पावर उस इंडक्टर के अंदर डेसिपेट हो रही है, कितनी पावर वो यूज़ कर रहा है। पावर का फार्मूला बड़ा सिंपल सा है। पावर का फार्मूला क्या होता है जी, I²R। ये आप लोगों ने पीछे बहुत डिटेल से ये फार्मूलाज किए हुए हैं। ठीक है, I² जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, अभी आप लोगों ने I की वैल्यू फाइंड आउट किया, I = I0 साइन और ओमेगा टी -19। अब करें फाई कर लें, जनरलाइज कर लें इसको। ठीक है, इसको उठाएं, उठा के इस इक्वेशन में पुट आउट करते हैं, I0 साइन ओमेगा टी -5 और इसका स्केयर इंटू आर। ये था पावर की वैल्यू। अब आप जब इस इक्वेशन को फॉर स्केयर को ओपन करेंगे, I0 का स्केयर, आर को अंदर ले आएं, साइन का स्केयर और साइन का एंगल एज इट इज़। ये फार्मूला आपके पास पावर का आ गया। ठीक है, अब जी ये तो पावर की वैल्यू आ गई। हमें पावर की एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं हमें पता चलेगी कि पावर जो है वो कितनी डेसिपेट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको पता है कि हम करते क्या हैं, हम एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। हम पावर की भी एवरेज ले लेंगे। एवरेज शो करती है फिज़िक्स में इन निशानात के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा। इसी तरह जी करंट की जो वैल्यू है आपके पास मैक्सिमम, उसका स्केयर एज इट इज़ आर, और साइन का भी हम मीन वैल्यू लेंगे। अब साइन की हम मीन वैल्यू क्यों ली है, बताने को तो बेटा मैं बता दूं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन मार्क। एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, आप देखेंगे कि इस जस्ट ये एक फैक्टर है जिसके वेरी करने की वजह से I0 की वैल्यू वेरी करती है। कैसे, अगर तो एंगल कम होगा, एंगल लेट्स सपोज के 90 से कम है, जब वो उसके साथ वैल्यू मल्टीप्लाई करेगी, आर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी ना, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। जब ये कम चीज़ किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होती जाएगी, उसको भी क्या करती जाएगी, कम। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है, ठीक है, इसकी ओवरऑल वैल्यू, थीटा की वैल्यू नहीं मैं कह रहा, साइन थीटा की वैल्यू पुट आउट करने के बाद, ठीक है, जैसे साइन 90 की वैल्यू 1, इस तरह ये वाली 1 वैल्यू। तो अगर ये कम हो रही है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी को कम करेगी, और अगर ये ज़्यादा हो रही है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी को क्या करेगी, ज़्यादा करेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसके साथ हमने पावर के हिसाब से इसकी मीन वैल्यू ली है थीटे की।
अब यहाँ तक तो क्लियर है बेटा। अब एक बड़ा न्यू कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। जब हम किसी साइकिल में एवरेज चीज़ की बात करते हैं तो उसमें जो साइन होता है, फिर मैथ वालों को ये पता होगा सबको, वो ओवरऑल किसके बराबर हो जाता है, ज़ीरो के। साइन की टोटल वैल्यू जो होती है किसके बराबर चली जाती है, ज़ीरो के। किसकी वैल्यू, साइन की। ठीक है, साइन की जगह पे हम क्या पुट आउट करेंगे, ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे अगर आप नोट करें तो साइन अकेला नहीं है, हम यहाँ पे ज़ीरो पुट नहीं कर सकते। साइन किसकी फॉर्म में है, साइन स्केयर की फॉर्म में। तो इसके लिए आइडेंटिटी आप लोगों ने याद रखनी है। जब साइन स्केयर की फॉर्म में होगा तो ये इसकी जगह हम पुट आउट करेंगे 1/2। और ये किस फॉर्म में करेंगे, जब साइकिल की बात हो रही होगी, मतलब साइक्लिक प्रोसेस चल रहा होगा। साइकिल ही है ना, देखें यहाँ से करंट ने स्टार्ट किया, यहाँ गया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गया, एक साइकिल अपना वो कंप्लीट करी जा रहा है। ठीक है, इसलिए मैं साइकिल की बात कर रहा हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बिल्ट आउट किया है। जब हम साइकिल की बात करेंगे तो साइन की जगह पे हम ज़ीरो पुट आउट कर देंगे, पूरी इक्वेशन को ज़ीरो कर देगा। लेकिन यहाँ पे हम साइन है ही नहीं, यहाँ पे तो है साइन का स्केयर। तो साइन के स्केयर की जगह पे हम पुट आउट करेंगे 1/2। बस आपके लिए याद रखने वाली यही चीज़ है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। आप लोग क्या करें, इस साइन स्केयर की जगह पे आई नोट का स्केयर आर आप पुट आउट कर दें 1/2, एवरेज वैल्यू करंट की। अब बच्चों P इज़ इक्वल टू आई नॉट स्केयर ओवर 2 × R। ये चीज़ आ गई, मैं बहुत क्लियर था। अच्छा बच्चों, ये फार्मूला आपके सामने लिखा है पावर की फॉर्म में। अब देखें इसका स्केयर है, अगर हमने नीचे भी इसको बराबर करना हो 2 के, तो हम इसको 1/√2 होल स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने कैसे ये चीज़ लिखी मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ठीक है बेटा, लेट्स सपोज के आई नॉट ओवर 2 √ का होल स्केयर। अगर मैं इसको खोलूँगा तो इसका हो जाएगा आई नॉट का स्केयर, और 2 जो है इसका स्केयर जब मैं करूँगा कट जाएगा, और वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, I0/2। इसके बराबर I0²/2। ठीक है, इसके बराबर ही नहीं आ गई ये वाली वैल्यू। तो इसकी जगह पे जहाँ पे ये लिखा हुआ है मैं ये नहीं, ये वाली चीज़ नहीं लिख सकता। मैंने वही काम किया, वहाँ पे वो वाली चीज़ लिख दी। अब जिस बच्चे के तो फ़िज़िक्स में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे उसको पता होगा ये चीज़ क्या कहलाती है। इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट। क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ द रूट मीन स्क्वायर। क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। तो ये वाली वो वैल्यू है जो हमें पावर की डेसिपेशन बताएगी। हम करंट की मैक्सिमम वैल्यू नहीं लेंगे, हम करंट की जो होएगी कोई मीन वैल्यू उठाएंगे। हम क्या करेंगे, उसके जो साइकिल्स के दरमियान में मीन वैल्यू होगी वो उठाएंगे, वो पुट करेंगे इस फार्मूले में। रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट आउट करेंगे तो हमें एवरेज सी पावर जो वो यूटिलाइज़ कर रहा है सर्किट वो बता देगा। बेटा ये आर्टिकल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे इंशाल्लाह अल्टरनेटिंग करंट थ्रू कैपेसिटर। कल नहीं मैं सही तरह इसको करवा पाया था क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी लो थी। सॉरी। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह परसों मिलते हैं।